देश में कोरोना का कोहराम मचा है। नए आंकड़े 2.5 लाख से ऊपर दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान को लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़े, पर यूपी में लॉकडाउन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 ज़्यादा प्रभावित शहरों में लॉकडाउन का निर्देश दिया था, उसे यूपी सरकार ने नहीं माना और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत दे दी। यूपी में लॉकडाउन को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं और समझते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को प्रदेश में कोरोना के विस्फोटक संक्रमण और विफल चिकित्सा तंत्र को देखते हुए प्रदेश के 5 ज्यादा प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन के लिए निर्देश दिया था। केवल जरूरी सेवाओं की ही अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया था। साथ ही राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में 2 सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने पिछले निर्देशों पर शासन की कार्रवाई को संतोषजनक नहीं माना था और कहा था कि लोग सड़कों पर बिना मास्क के चल रहे हैं। 100% मास्क लागू करने पर पुलिस विफल रही है। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में दवाओं व ऑक्सीजन की कमी है। लोग दवा के अभाव में इलाज बगैर मर रहे हैं और सरकार ने कोई फौरी योजना नहीं बनाई, न ही पूर्व तैयारी की। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ सहित मुख्यमंत्री तक संक्रमित हैं। मरीज इलाज के लिए अस्पतालों के लिए दौड़ लगा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए सरकार के लिए तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कठिन है, लेकिन युद्ध स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि हर हाल में सरकार को कल से इन 5 जिलों में लॉकडाउन लगाना ही होगा। ये पहली बार था जब किसी अदालत ने सरकार को लॉकडाउन का निर्देश दिया। वहीं कोर्ट के इस रुख पर सरकार ने इनकार कर दिया। सरकार ने दलील दी कि जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है, लिहाजा शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह की। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को पक्षकार बनाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को प्रतिवादी की लिस्ट से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर कई कदम उठाए हैं, कई कदम उठाए जाने हैं। हाईकोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन का फैसला सही नहीं है, इससे प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस मसले पर योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि वो कोरोना महामारी को काबू में कर लेगी तो ठीक है, लॉकडाउन न लगाएं। इस मामले में अब 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। ये रही कोर्ट की बात। वहीं आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान किया है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं इसके अतिरिक्त जिन जिलों में 500 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, वहां हर दिन रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया गया है। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में अपील की है कि जहां तक जरूरी हो घर से बाहर न निकलें, पर्व और त्योहार को घर पर ही मनाएं, निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। सीएम योगी ने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से प्रवासी जनों की वापसी हो रही है। सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। इन प्रवासी कामगार श्रमिक जनों को सुगमता पूर्वक आवागमन व्यवस्था की जाए। गृह विभाग और परिवहन विभाग समन्वय बनाकर आवश्यक कार्रवाई करें। इन प्रवासी श्रमिक जनों की टेस्टिंग और आवश्यकता अनुसार ट्रीटमेंट की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि कोविड संक्रमण से सुरक्षित रखने में टीकाकरण सर्वाधिक कारगर है। उत्तर प्रदेश में अब तक कोविड टीकाकरण अभियान बेहतर ढंग से संचालित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई से 18 वर्ष की आयु से अधिक के सभी लोगों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था लागू की है। उनका यह फैसला स्वागत योग्य है। टीकाकरण का यह नया चरण कोविड से लड़ाई में निर्णायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि 1 मई से शुरू हो रहे वृहद टीकाकरण के लिए सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें।